हम कहीं भी किसी भी सफर पे जाते हैं अगर, तो उससे पहले अपनी डेस्टिनेशन जानते हैं। अपनी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करने के बाद अपने सफर का आगाज करते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, अपनी जॉब के बाद अपने कैरियर का चुनाव करना चाह रहे हैं, या कोई भी प्रोडक्ट एक्टिविटी या सर्विसेज एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, तो आपको उससे पहले जानना होगा कि कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जब आप क्लियर जान पाएंगे कि एंटरप्रेन्योर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इंडिविजुअली तौर पे आप उसमें जो भी स्किल्स यूज होते हैं, जो भी इंप्रूवमेंट यूज होती हैं, आप उसको यूज करते हुए बेहतर एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो नंबर 1 पे आता है सोलो ऑपरेटर्स एंटरप्रेन्योर। सोलो ऑपरेटर एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो भी कोई इंडिविजुअल अकेले लेवल पे एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, या एक दो पर्सन उसने एम्प्लॉय हायर कर लिए हैं, तो बहुत छोटे लेवल पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको सोलो ऑपरेटर्स एंटरप्रेन्योर्स कहा जाएगा। जब भी आप देख लें सोलो ऑपरेटर एंटरप्रेन्योर्स की क्या क्या स्किल्स होती हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली सीख पाएंगे। मैं अकेले भी इसके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा कि किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, कौन से स्किल जरूरी होते हैं, कौन सी ऐसी इंप्रूवमेंट जरूरी होती है डे बाय डे कि आप बेहतर तौर पर सोलो ऑपरेटर एंटरप्रेन्योर आप काम कर सकें। तो जो भी आप कहीं भी नजर दे रहे हैं, अगर अकेला शख्स काम कर रहा है, उसके साथ एक दो बंदे काम कर रहे हैं, कोई दो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो होगा सोलो ऑपरेटर्स एंटरप्रेन्योर। उसके बाद आता है नंबर 2 पे एक्टिव पार्टनर्स एंटरप्रेन्योर्स। एक्टिव पार्टनर एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो ज्वाइंट वेंचर में काम करते हैं। बहुत सारी कंपनियां एक दूसरी कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर बना लेती हैं, वो उनके क्लाइंट दूसरे के साथ शेयर होते हैं, दूसरे के क्लाइंट एक के साथ शेयर होते हैं। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज आप देख लें जिसमें बहुत सारे बिजनेस मिलकर एक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, या दूसरा बिजनेस पहले बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, तो ज्वाइंट वेंचर होगा। तो इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को आप कहेंगे एक्टिव पार्टनर एंटरप्रेन्योर। एक्टिव पार्टनर एंटरप्रेन्योर की स्पेसिफिकली स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, उसमें कोई आपको नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, वो एक स्पेसिफिकली एक्टिव पार्टनर एंटरप्रेन्योर्स के अकॉर्डिंगली होता है। लेकिन जब आप जान पाएंगे कि ये पार्टनर्स होते क्या हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स होते क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बेहतर तौर पर परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि जब आप स्पेसिफिकली किसी चीज को सीखेंगे, स्पेसिफिकली गोल होगा, स्पेसिफिकली टारगेट होगा, तो आप बहुत जल्दी उसको पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसमें आपकी क्लैरिटी होगी। तो नंबर 3 की तरफ चलते हैं, इन्वेंटर्स एंटरप्रेन्योर्स। इन्वेंटर एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं कि जो एक कोई भी नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, नया आइडिया लेकर आते हैं, डे बाय डे न्यू इन्वेंशंस करते हैं, क्रिएटिविटी पे काम करते हैं। जब भी आप देखें एक नई कंपनी है, वो बहुत सारी प्रोडक्ट लेकर आ रही है मार्केट में डिफरेंट नेम्स के साथ, लेकिन कंपनी बैकअप पे एक ही है। तो वो कंपनी जब काम कर रही है, तो उसके अंदर जो डिपार्टमेंट जो लोग इस तरह की स्पेसिफिक एक्टिविटीज पे काम कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, या आपके पास कोई आइडिया है, उसको आप प्रैक्टिकल शेप में लाना चाह रहे हैं, तो उसकी क्रिएटिविटी के हवाले से आपको इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलना पड़ेगा, इनकी सर्विसेज लेनी पड़ेगी, इन्वेंटर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो ये इन्वेंटर एंटरप्रेन्योर्स आप भी बन सकते हैं। अगर आप हैं, आप अपने आप को पहले पहचाने कि आप कौन से एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आप इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आप ये एक्टिविटीज कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इन्वेंटर एंटरप्रेन्योर्स न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, न्यू सर्विसेज, न्यू आइडियाज को इंप्लीमेंट या मार्केट में लेकर आता है। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि आप कौन से एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आपको ये सर्विसेज कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो इन्वेंटर्स एंटरप्रेन्योर्स के पास आपको जाना पड़ेगा। तो उसके बाद आ जाता है चैलेंजर एंटरप्रेन्योर्स। आपको कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, हर एक प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड पीपल्स मौजूद हैं जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप जान लें कि जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा किसी भी प्रॉब्लम की, चाहे वो प्रोडक्ट की सूरत में है, चाहे वो सर्विसेज की सूरत में है, तो वो चैलेंजर्स एंटरप्रेन्योर होगा। चैलेंजर एंटरप्रेन्योर में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, क्योंकि हर एक बिजनेस यही तरह की एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लेकर आता है, लेकिन चैलेंजेस में क्या होता है कि ये डिफरेंट तरह की चैलेंजेस पे काम कर रहा था। आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, यूनिक प्रोडक्ट है, लेकिन वो उसमें बहुत सारे आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो आप चैलेंजर्स एंटरप्रेन्योर से कनेक्ट करेंगे। अगर आप किसी को कुछ सर्विसेज या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, ऑलरेडी उसके पास सॉल्यूशंस है, लेकिन उसके अंदर जो चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो जब आप प्रोवाइड करेंगे, तो वो एज ए चैलेंजर्स एंटरप्रेन्योर होगा। उसके बाद आ जाता है बायर एंटरप्रेन्योर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टेड है, मेरा फेवरेट एक टॉपिक है बायर एंटरप्रेन्योर्स। ये कौन से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कि जो बहुत कम रिस्क में काम करते हैं, यानी कि जो मार्केट के अंदर ऑनगोइंग प्रोडक्ट्स हैं, जो डेली बेसिस पे, हर मिनट्स बाद, हर सेकंड्स बाद, हर दिन या डेली या वीकली बेसिस पे यूज होती हैं, सेल होती हैं प्रोडक्ट कंटिन्यू, ये उस पे काम करते हैं। ये प्रोडक्ट को बाय करके उसी वक्त ऑन द स्पॉट सेल कर देते हैं, ये अपना प्रॉफिट मार्जिन हल्का सा थोड़ा सा रख के, या ये इन्वेस्ट नहीं करते, ये प्रोडक्ट उठाते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं, या पहले ऑर्डर लेते हैं और प्रोडक्ट फिर प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बायर्स एंटरप्रेन्योर्स। ये आप देखेंगे छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, हर लेवल पे आपको इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे। तो अगर आप भी प्रोडक्ट परचेज करके सेल कर रहे हैं, तो ये बायर्स एंटरप्रेन्योर्स होगा।
उसके बाद आ जाता है लाइफ टाइमर्स एंटरप्रेन्योर्स। लाइफ टाइमर्स एंटरप्रेन्योर्स वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो एक स्पेसिफिकली स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं। आप किसी टेलर को देख लें, आप किसी ग्राफिक डिजाइनर को देख रहे हैं, वेब डेवलपर को देख रहे हैं, आप वो काम नहीं कर सकते या दूसरा शख्स वो काम नहीं कर सकता। वो स्पेसिफिकली स्किल्स के अकॉर्डिंगली जो पीपल है वो सिर्फ वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह के जो लोग होंगे वो लाइफ टाइमर्स एंटरप्रेन्योर्स होंगे। आपको ये पहले कंसेप्चुअल ये जानना बहुत जरूरी होगा। तो ये 6 टाइप्स के एंटरप्रेन्योरशिप्स थी, मैंने आपको बताई हैं। इसके अकॉर्डिंगली वन बाय वन मैं आपको बहुत डिटेल्स में ये चीजें वगैरह डिस्कस करूंगा। अगर आप हमारी साथ टच रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम तरह वीडियोस वगैरह आप देखते रहें। मैं आपको सम अप कर देता हूं इस वीडियो को। 6 तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं: सोलो ऑपरेटर्स एंटरप्रेन्योर्स, एक्टिव पार्टनर्स एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेंटर्स एंटरप्रेन्योर्स, चैलेंजर्स एंटरप्रेन्योर्स, बायर एंटरप्रेन्योर्स और लाइफ टाइमर्स एंटरप्रेन्योर्स। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप इस तरह की 6 कैटेगरीज में देख लें आप किस कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं, या आपको कोई भी सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो आप देख लें कि कौन से एंटरप्रेन्योर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं उसमें। तो ये चीजें अगर आपको जानना जरूरी था। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ टच में रहिएगा ताकि आपको तमाम तरह वीडियोस जान पाए, आप सीख पाए और ग्रो कर पाए।